आया देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय आज हम शुरुआत करेंगे पहले श्लोक से। तो कल हमारा जो इससे जो पिछला अध्याय था उसकी समाप्ति हुई थी भीष्म पितामह का देह त्याग। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो है अगला अध्याय अध्याय संख्या 10 इसका शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो भगवान श्री कृष्ण अभी अपने सारे के सारे कार्य पूर्ण करने के बाद अपनी जो उनकी हस्तिनापुर की लीला थी वो समाप्त करने के बाद अब वो वापिस अपने द्वारका धाम की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो उस बीच क्या होता है इस अध्याय के माध्यम से श्रीमद् भागवतम में बताया गया। शौनक उवाच। तो शौनक ऋषि कौन है जो प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी से। तो अभी सूत गोस्वामी ने भीष्म पितामह का
के बारे में बताया, जो जो उनसे पूछा था बता दिया। अब अगला प्रश्न, आगे का प्रश्न, तो ये प्रश्न उत्तर अंतिम तक चलते रहेंगे। तो अभी शौनक ऋषि जो सभी जितने भी वहां पर ऋषिगण हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं वो, और वो इस प्रकार सूत गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृधा आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठा सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथम प्रवृत्ता किम कारयितः। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से हरे कृष्ण। तो शौनक ऋषि यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं अभी आगे श्रीमद् भागवतम में आगे बढ़ते हुए कि जो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और जब युधिष्ठिर महाराज के सारे जब महाराज युधिष्ठिर की वैद पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा किस प्रकार शासन किया। तो अभी प्रश्न उठता है कि युधिष्ठिर महाराज राजा तो बन गए भी, है ना, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, उनके जो शत्रु थे, दरअसल पहले से वो राजा थे, लेकिन उनका जो राजपाट था वो कौरवों ने छीन लिया था, युधिष्ठिर ने, सॉरी दुर्योधन। तो दुर्योधन और उनके सारी अनुयायियों का वध करने के बाद महाभारत के युद्ध में अभी किस प्रकार उन्होंने शासन किया, ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भगवान ने धर्म की स्थापना की या धर्म का नाश किया? तो अभी धर्म की पदवी पर किसको बिठाया? युधिष्ठिर महाराज को। तो उन्होंने किस तरह धर्मोचित होकर किस प्रकार उन्होंने शासन किया, अब ये मुख्य प्रश्न उठता है यहाँ पर। और इस बात को शौनक ऋषि और बाकी जितने भी वहां पर उपस्थित ऋषिगण थे वो जानना चाहते हैं। और क्या, और एक चीज और भी क्लेरिफाई दे रहे हैं, साथ साथ बोल रहे हैं कि उन्होंने जो ये राज किया होगा, जैसे हम पूछते हैं ना कि अच्छा आप बताइए थोड़ा किसी चीज के बारे में, अगर हम पूछते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, है ना, और फिर कह रहे हैं कि हाँ, जैसे कोई भक्त है उनके बारे में बोल रहे हैं हम कि उनके बारे में बताइए। हाँ, और निश्चित रूप से क्या है, उन्होंने कुछ जो अपना शासन किया होगा वो शास्त्रोचित ही किया होगा, सब कुछ गलत तरीके से अनियंत्रित तरीके से नहीं किया होगा। तो शौनक ऋषि कह रहे हैं कि आप बताइए युधिष्ठिर महाराज ने शासन कैसे किया, और साथ में एक और चीज जोड़ दे रहे हैं उसमें कि निश्चित रूप से उन्होंने अनियंत्रित भाव से शासन नहीं किया होगा। हाँ, अनियंत्रित भाव क्या होता है
जब किसी के हाथ में पावर आ जाती है, जब तक किसी के पास कुछ नहीं है, पावर नहीं है, कोई योग्यता, लेकिन जब शक्ति आ जाती है और दूसरों के ऊपर प्रभुत्व आ जाता है, तो व्यक्ति उसका गलत उपयोग कई बार कर देता है। लेकिन यहाँ पर शौनक ऋषि जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर महाराज ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया होगा, वो अपना नियंत्रण उन्होंने नहीं खोया होगा। क्योंकि बहुत बार क्या है, नियंत्रण जो है वो खो दिया जाता है। जब शक्ति हाथ में आती है दूसरों के ऊपर, तो व्यक्ति क्या है, नियंत्रण खो देते हैं। जैसे आप देखिए, जो नेता लोग होते हैं वो पहले अनेक अनेक प्रकार से वो क्या करते हैं, वो नई नई चीज बताते हैं कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम जनता के सेवक हैं। लेकिन राजा बनने के बाद जब उन्हें पोस्ट मिल जाती है, राजगद्दी मिल जाती है, उसके बाद वो नियंत्रण खो देते हैं और फिर जैसे उन्हें शासन करना चाहिए वैसे वैसे नहीं करते, सिर्फ अपने इंद्रिय भोग को केंद्र मानकर सब किया जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज वैसे राजा नहीं थे, इसलिए उनका नाम क्या, धर्मराज। क्योंकि वो जब राज्य करते तो कैसे करते, पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों को सामने रखकर। तो सिंपल सी चीजें, उन्होंने राज कैसे किया, लेकिन जब एक धर्मराज व्यक्ति की किस प्रकार धर्म के सिद्धांतों को सामने रखकर राज्य कैसे करना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। वैसे तो नॉर्मल प्रश्न, अब वो राजा बन गए, है ना। अब राज्य कैसे, जैसे राजा राज्य करते हैं, सबको पता है राजा कैसे राज्य करता है। तो ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि भागवतम में आ गया कि युधिष्ठिर महाराज ने राज्य कैसे किया, राज्य को कैसे संभाला। तो ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कोई आम व्यक्ति नहीं थे। पूर्ण रूप से उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था और वो धर्म के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से जानते थे। तो धर्मोचित किस प्रकार उन्हें राज्य किया, ऐसा प्रश्न उठा। तो आगे अब प्रश्न का उत्तर, शौनक ऋषि ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर अभी सूत गोस्वामी देते हैं। सूत उवाच वंशम कुरोर्वशद्वा वाग्निर्हितं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्येश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्उज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो भगवान विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य पर पुनः स्थापित करके और दुष्टों कुरुवंश का नाश कर वो बड़े संतुष्ट हुए। क्यों संतुष्ट हुए भगवान? क्योंकि इसीलिए तो इस जगत में आए थे। वो भी भगवान का एक पर्पस था इस जगत में आने का। यदा यदा हे अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्था नाम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। कि मैं जब 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 धर्म की ग्लानि होती है, धर्म नीचे गिर जाता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए इस जगत में अवतरित होता हूँ। और फिर क्या करता हूँ मैं? अभ्युत्था नाम अधर्मस्य और युगों युगों में मैं इस जगत में आता हूँ। तो भगवान जिस प्रयोजन के लिए जगत में आए थे कि अधर्मी कौरव वंश का नाश करने के लिए और धर्मी जो धर्म के सिद्धांतों पर जीने वाले युधिष्ठिर महाराज, उनको राजगद्दी पर स्थापित करने के लिए, यही उनका लक्ष्य था इस जगत में आने का। तो इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न थे, कि उन्होंने इस जगत में आकर जिस प्रयोजन के लिए आए थे, जो उनकी लीला थी, वो अब एक तरह से उन्होंने अपने लीला को संपन्न किया। लीला को उन्होंने पूर्ण किया। हरि बोल। तो नेक्स्ट श्लोक। तो आगे आगे कह रहे हैं, निष्मये भीष्मो तथा च्युतोकम प्रवृत्ति विज्ञान विभूत विभ्रम शशासगामिद्र इवाजिताशय परियुद्धुपान्ता
मनुजानुवर्तिता। भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो भीष्म देव तथा अच्युत, अच्युत किसको कहते हैं? जो अपने स्थान से नहीं गिरता है। भगवान श्री कृष्ण का एक स्थान, एक नाम क्या दिया गया है? अच्युत। अच्युत मतलब जो अपने, कि भगवान हमेशा भगवान है। ऐसा नहीं है कि कभी वो भगवान अपने पदवी से गिर जाएंगे और आम व्यक्ति बन जाएंगे और फिर उन्हें फिर से भगवान बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम क्या है? अच्युत। भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर ने परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए और इस प्रकार उन्होंने, और उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। कहते हैं कि इसलिए जब हम प्रार्थनाएं करते हैं शुरू में तो क्या कहते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो युधिष्ठिर महाराज का भी इस प्रकार जो भीष्म पितामह ने जिस प्रकार उन्हें ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने की जो राह दिखाई, उसी को और भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार उन्होंने पूरा का पूरा जो अपना पूरा राज्यभार संभाला और उनके सारे के सारे संदेह खत्म हो गए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु भिद्यन्ते सर्व संशया छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्व संशया। भागवतम कहती है कि जब जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु क्या करते हैं? हमारे हृदय में जो जो किसी भी प्रकार का डाउट होता है, संशय होता है, वो उसका नाश कर देते हैं और पूर्ण रूप से जो क्लियर, बिना किसी संशय रहित ज्ञान का हमारे हृदय में उजागर करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान का प्रकाशन होता है हृदय में। तो इसी प्रकार यहाँ पर भीष्म पितामह जो युधिष्ठिर महाराज के गुरु की तरह एक बार, गुरु की तरह ही उन्होंने यहाँ पर जो लीला की, उनसे जो ज्ञान पाकर उनके हृदय के सारे संशय, जितने भी उनके डाउट थे मन में, जैसे पहले वो बहुत विचलित थे, वो पूरा अपने ऊपर पूरा ब्लेम ले रहे थे कि मेरी वजह से इतने लोगों की हत्या होगी, लेकिन अब वो सारे संशय दूर हो गए कि ये क्या है? काल, ये भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी, इसलिए सब हुआ। तो अब बिना किसी डाउट के और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना राज्य करने लगे और हृदय से क्या, सारे के सारे संशय उनके दूर हो गए। तो इसलिए हृदय में तब तक हमारे जीवन में डाउट रहेंगे, कुछ ना कुछ जीवन में डाउट रहेंगे हमारे, जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना बहुत आवश्यक है। जो ज्ञान का जो प्रसार होता है वो हमेशा, अपने आप ज्ञान कभी भी किसी के हृदय में नहीं आ जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम ये न राज ऋषि, ये जो ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का, ये कैसे आया है हम तक? एवं परंपरा प्राप्तम, ये आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा में हमें मिलता है। आध्यात्मिक, कोई भी अपने आप से आध्यात्मिक ज्ञानी नहीं बन जाता है। कलयुग में अनेक ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे पुरुष हुए आते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता है, वो सेल्फ मेड गुरु होते हैं। श्रीमद् भागवतम ऐसे गुरुओं का खंडन करती है। क्यों? क्योंकि बिना, हम कहते भी है ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो परंपरागत अगर हम ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तो अपने आप किसी के हृदय में भगवान का ज्ञान जागृत होना असंभव है। व्यक्ति गुरु की शरण में नहीं जाए, बिना शरण में कौन नहीं जाना चाहता? जो समर्पित नहीं होना चाहता, आजादी, इन स्वतंत्र भाव से जीवन जगत में विचरण करना चाहता है। लेकिन व्यक्ति खुद के लिए चाहता है कि मेरे बहुत अनुयायी हो, लेकिन व्यक्ति क्या चाहता है कि हमारे हृदय में क्या हो, हम किसी के अनुयायी ना हो। इसलिए बहुत लोग क्या है, वो सेल्फ मेड गुरु बन जाते हैं, जिनका कोई गुरु नहीं होता है लेकिन वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो गुरु के बिना, जिसका खुद कोई गुरु नहीं है, वो उसके ज्ञान में हमेशा त्रुटि होती है।
भीष्म पितामह, सोचिए, युधिष्ठिर महाराज जो थे वो धर्मराज थे, धर्म के सभी सिद्धांतों को परिपूर्ण तरीके से वो जानते थे। हाँ, धर्म धर्मराज, धर्म के पुत्र थे वो। तो अगर धर्मराज युधिष्ठिर को गुरु की आवश्यकता पड़ी, जिन्हें सारे सिद्धांत पता है शास्त्रों के, हर प्रकार का धर्म के सिद्धांत जिन्हें परिपूर्ण तरीके से और गुह्य सीक्रेट, छोटी से छोटे चीजों के बारे में पता है, धर्म को धर्म से संबंधित, उन्हें भी भीष्म पितामह के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, तो कलयुग के किसी प्राणी, किसी एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए इस भौतिक जीवन में क्या उसे गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? ये सोचने वाला प्रश्न है। तो इसलिए गुरु के बिना, इवन जब भगवान श्री कृष्ण भी जगत में आए तो उन्होंने भी गुरु धारण किया। गुरु धारण करना क्या होता है? गुरु धारण करना मतलब हम जो परंपरागत जो शिक्षाएं आई, भगवान श्री कृष्ण ने जो सबसे पहले जो ज्ञान दिया है, जो शिक्षाएं दी है ब्रह्मा जी को, फिर आगे वो जो शिक्षाओं को परंपरागत ग्रहण करना, ये होता है गुरु। गुरु ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि किसी से है ना हम कई बार अभी कलयुग में तो दीक्षा के भी अलग अलग रूप हैं। व्यक्ति कुछ कई बार ऐसे ही दीक्षा हो जाती है, गुरु को भी नहीं जानते, गुरु शिष्य को नहीं जानता, शिष्य गुरु को नहीं जानता। ऐसे गुरु शिष्य, उसे गुरु धारण करना नहीं कहते हैं। कि आपको 500 रुपए में दीक्षा देके कोई चला जाए, उसको गुरु धारण करना नहीं कहते। गुरु धारण करना मतलब शिक्षाओं को धारण करना। असली जो चीजें शिक्षाएं हैं, दरअसल किसी व्यक्ति से हमारा संबंध नहीं होता है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? गुरु क्यों होते हैं महत्व? क्योंकि गुरु क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? परंपरा को प्रदर्शित कर रहे हैं। परंपरा का ज्ञान गुरु के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, इसलिए गुरु महत्वपूर्ण है, इसलिए वो पूजनीय भी होते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी अपने गुरु से शिक्षा ली। तो एक प्रमाणिक गुरु जिसने परंपरा में गुरु को धारण किया है, वो पूजनीय है हमारे लिए। और क्यों पूजनीय है? क्योंकि उन्होंने भी नम्रता भाव से किसी गुरु के अधीन होकर शिक्षा ग्रहण की है, और उनके गुरु ने भी किसी और गुरु से शिक्षा की। और इस तरह गुरु के गुरु, सबसे गुरु जो परम जगत गुरु है, वो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। क्योंकि जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कोई भी भौतिकवादी, हाँ, कोई भी मनुष्य, जो ज्ञान है उसका उद्गम स्थान नहीं हो सकता है। ज्ञान का उद्गम सिर्फ भगवान से ही होता है। इसलिए भागवतम क्या कहती है कि धर्मान तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो धर्म के सिद्धांत हैं वो सिर्फ भगवान के द्वारा ही दिए जा सकते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति धर्म के सिद्धांत बनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं होता। कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांत नहीं बना सकता। जैसे कई बार कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं, वो अपने आप उनको कहते हैं कि हमें अपने आप ज्ञान आ गया है, हम डायरेक्ट बात करते हैं भगवान से, और फिर उन्हें वो शिक्षाएं मिलती है, फिर वो दूसरों को बताते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है। सो एक आध्यात्मिकवादी इसको देखेगा कि जैसे कॉमेडी, एक तरह से कोई हास्य की बात है कि अगर हम मतलब, इसे कहते हैं मन घड़ंत, आपने शब्द सुना होगा। तो मन जो है हमारा कुछ भी घड़ सकता है। हम सोचते हैं कि अरे हमारा भगवान से कनेक्शन हो गया है अपने आप, नहीं। गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से ही हम तक पहुंचता है, और कोई दूसरा माध्यम, कोई एकदम से अपने आप कोई ज्ञानी बन जाए, यह असंभव है। इसलिए हमें गुरु का सानिध्य, भगवान जगत में आए, भगवान से बड़ा कौन ज्ञानी? ज्ञान तो सारा उनसे आया, उन्होंने भी गुरु धारण किया। वो भी संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, कृष्ण बलराम, और उन्होंने जगत के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए गुरु धारण किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए, उन्होंने भी ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया, लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। सिर्फ भगवान रामचंद्र जी जगत में आए थे, उन्होंने भी विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, इनको अपना गुरु बनाया। हाँ, ये प्रमाण देने के लिए कि कोई भी इस जगत में व्यक्ति जो है, बिना किसी गुरु के सानिध्य में आकर, हाँ, जिसे हम गुरु माने उसका भी कोई गुरु होना चाहिए, तभी वो गुरु बनने लायक है। हाँ, और जिसको गुरु वो माने, उसके गुरु के गुरु का भी गुरु होना चाहिए, और अल्टीमेटली परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। और ये परंपरा कहाँ खत्म होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के।
बीच में रुकनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी धर्म को जानने के लिए, धर्म के सिद्धांतों को के स्पष्टीकरण करने के लिए भीष्म पितामह जैसे गुरु की आवश्यकता पड़ी। और फिर उन्होंने अपना जो राजपाट है, राज्य जो है, निसंदेह बिना किसी डाउट के उन्होंने पूरा राज्य पाठ, क्योंकि सारे संशय जो है गुरु क्या है क्लियर कर देते। गुरु का अर्थ है कि मन में जो डाउट है उसको क्लियर करें। गुरु धारण करके पूरी जीवन में गुरु से बात ही ना हो, उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो गुरु की जो शिक्षाएं हैं या तो डायरेक्ट आए या किसी और माध्यम से आए, लेकिन गुरु के साथ शिक्षाओं का आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है। और श्रीमद् भागवतम इस बात से, युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से हमें इस बात का बोध करा रही है। तो नेक्स्ट लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी गुरु की बात चल रही है प्रभु जी, तो अगर जैसे प्रभुपाद जी के बारे में ही बताया जाए, थोड़ा सा बोला जाए। आज उनका डिस्पेरेंस डे है, तो शील प्रभुपाद जी जो हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो शील प्रभुपाद जी जो है, उन्हीं की कृपा से दरअसल पूरे विश्व भर में आज कृष्ण भावनामृत, चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है और जो हरे कृष्ण आंदोलन, हरि नाम की जो महिमा का जो प्रचार हुआ है, वो एकमात्र शील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण हुआ है। तो शील प्रभुपाद जी जो है दरअसल ही इज एक्चुअल गुरु। उन्होंने, गुरु के जितने भी गुण शास्त्रों में बताए गए हैं, शील प्रभुपाद जी से वो प्रदर्शित होते हैं, वो सारे के सारे गुण। शील प्रभुपाद जी अपने, जब उनके कथाएं होती थी, अपनी कथाओं में वो हमेशा कभी भी उन्होंने इस बात को प्रदर्शित नहीं किया। गुरु का जो सबसे, किससे हम गुरु बना सकते हैं, एक एक करके हम समझेंगे शील प्रभुपाद जी के उदाहरण से। शील प्रभुपाद जी ने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि जिसे हम गुरु बनाए उसका भी कोई गुरु होना चाहिए, और वो गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। शील प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व का 12 बार चक्कर लगाया उन्होंने। 12 बार पूरे विश्व में घूमे वो, लगभग हर महाद्वीप में जाके उन्होंने प्रचार किया। लेकिन अंत में वो अपना पूरा जो क्रेडिट था वो अपने गुरु को देते थे। कि गुरु, मेरे गुरु जो हैं, जो उनके अपने शिष्यों को भी वो क्या कहते थे कि आप लोग क्या हैं, दरअसल मेरे गुरु द्वारा भेजे गए हैं प्रचार करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए। हाँ, कि मेरे गुरु के बिना तो मेरी योग्यता यही है कि मैं बस उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, और मेरी योग्यता कोई नहीं, करने वाले गुरु है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, हम श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे उसमें ये नम्र भाव हमेशा बना रहता है उनके, अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है। हाँ, और प्रभुपाद जी बताते भी हैं, श्रीमद् भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक है, व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना, कि जो भगवान व्यवसात्मिका जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि कैसी होती है, जो एकाग्र चित्त बुद्धि होती है भगवान श्री कृष्ण की, वो कहती एक होती है। हाँ, जो अनेक, जिसकी बुद्धि अलग अलग प्रकार के शाखाओं में बटी होती है, वो इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे आगे बढ़ना उसके लिए बहुत दुर्लभ होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं व्यवसात्मिक का बुद्धि का अर्थ है गुरु की आज्ञाओं का पालन करना, गुरु की आज्ञाओं को यथारूप पालन करना, इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। और इस प्रकार वो अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की आज्ञा का जिस प्रकार उन्होंने पालन किया, एक निर्देश, सिर्फ एक निर्देश को उन्होंने अपने जीवन बना लिया। श्रील प्रभुपाद जब सबसे पहले अपने गुरु से मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने कहा था कि ये श्रील प्रभुपाद, मैं उस समय उनका नाम था अभय चरण, कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो कृपया करके इस चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, इस ज्ञान को विदेशों में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार कीजिए। ये पहली इंस्ट्रक्शन थी उनको।
और श्रील प्रभुपाद जी ने इस एक, उस समय दीक्षा भी नहीं हुई थी उनकी, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले दीक्षा हृदय में होती है। बहुत व्यक्ति क्या है, दीक्षा ले भी लेते हैं, उसके बाद भी वो दीक्षित नहीं होते हैं, और बहुत लोग दीक्षा नहीं लेने से भी दीक्षित हो जाते हैं, क्योंकि हृदय में शिक्षाओं का प्रसार होना शुरू हो जाता है। हाँ, मुख्य होती हैं शिक्षाएं, क्योंकि जो शिक्षा है उसी से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। हाँ, अन्यथा आप देखिए भारत में हर तीसरा व्यक्ति दीक्षित है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं दिखेगी आपको। इम्पोर्टेंट है शिक्षाएं। तो जिस भी गुरु को हम धारण करें जीवन में, हाँ, उनकी शिक्षाओं को अब जीवन बना लेना, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया, ये बहुत महत्व। और फिर उसका चमत्कार देखिए, आज पूरे विश्व भर में, हाँ, हर देश में श्रील प्रभुपाद जी जब इस जगत में थे 70 साल की उम्र में, 70 इयर्स, उस समय वो विदेश में प्रचार करने गए थे, और उन्होंने अगले 10-12 साल में, जब तक वो इस जगत में रहे, अगले 10-12 सालों में उन्होंने पूरे विश्व भर में 108 मंदिर खोल दिए थे, इतने कम समय में, ये अपने उनके रहते हुए। आज तो विश्व भर में लगभग 700-800 ब्रांचेस हैं इस्कॉन की, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने सिर्फ इतनी उम्र में, ये उन्हें श्रद्धा थी और अपने गुरु के शब्दों पे उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था। हाँ, इसलिए हम जब आरती भी गाते हैं सुबह कि गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते कुरिया क्या आर ना करी हो मने आशा, कि गुरु मुखा पद्म, जो गुरु का पद्म मुख, कमल से, उनके मुख, गुरु के मुख को कमल से संबोधित किया है, गुरु मुख पद्म वाक्य, जो उनके कमल मुख से जो वाक्य निकल रहे हैं, चित्ते ते कोरिया क्या, वो मेरे चित्त में, मेरे हृदय में बस पत्थर की लकीर बन जाए। आरणा कोरियो मने आशा, मेरे और कोई आशा नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है। तो भक्त की क्या होती है कि गुरु की जो शब्द है वो हृदय में पत्थर की लकीर बन जाए बस। तो जो व्यक्ति, हाँ, जब हम भक्तों को या गुरु को जीवन में सीरियस जितना लेगा, उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी उतनी होगी। लेकिन जितना हम कैजुअल लेंगे, हाँ, शिक्षाओं को कैजुअल लेंगे, उतना ही अध्यात्म हमारे से दूर रहेगा। और वो भक्ति में रस नहीं आ पाएगा, हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी, स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से बताया गुरु की आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण होती है। वृंदावन में रहते हुए, श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, उनका कमरा था वहां पे राधा दामोदर मंदिर में। वहां सोचिए, एक भक्त के लिए वृंदावन से अच्छी जगह कहाँ हो सकती थी। हाँ, प्रभुपाद जी सन्यासी थे, सब कुछ गृहस्थी छोड़ पूरा समय 24 घंटे वृंदावन में उनका घर था, और वहीं पर ही भगवान का, हाँ, सेवा में लगे हुए थे। कितना सुखद थी उनके लिए। लेकिन उन्होंने वृंदावन छोड़ा, किस लिए? गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में आप प्रचार कीजिए। और यही आज्ञा श्रील प्रभुपाद जी के सभी अनुयायी के लिए भी श्री प्रभुपाद जी ने दी है, कि मेरी गुरु की जो आज्ञा है उसी को आप, और यही चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। दरअसल गुरु की आज्ञा क्या होती है? गुरु की आज्ञा भगवान की आज्ञा होती है। जो भगवान चाहते हैं गुरु वही बोलते हैं, गुरु कुछ अपने लिए कुछ नहीं बोलते। जो गुरु अपने लिए कुछ कहेगा वो गुरु नहीं है, दरअसल उसकी वो गुरु बनने योग्य नहीं। तो भगवान की इच्छा को ही जाहिर करता है गुरु। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो एक माली जैसा हूँ, मैं एक माली हूं और मेरे पास अनेक अनेक फल है मेरे पास, लेकिन मेरे 2 ही हाथ हैं, और ये फल मैं सबको बांटना चाहता हूँ, लेकिन 2 हाथ से कितना बांटूंगा, इसलिए आप सब मेरे हाथ बन जाइए। हाँ, तो क्या मतलब है इसका? कि ये जो भगवत ज्ञान है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इस हरि नाम को, हाँ, पृथ्वी ते आछे तो नगर आदि ग्राम, जितने भी पृथ्वी पे नगर और ग्राम, गांव और शहर हैं, वहां पर इस हरि नाम को पहुंचाना, ये आज्ञा है चैतन्य महाप्रभु की। और श्रील प्रभुपाद जी भी इसी आज्ञा को लेकर पृथ्वी के हर जगह, विदेशों में हर जगह जाकर उन्होंने प्रचार किया। और उन्हीं की कृपा से आज हम इस भक्ति में जीवन, हाँ, को अपने जीवन में
अपना पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की, अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उन्हीं के सैक्रिफाइस, श्रील प्रभुपाद जी के बलिदान का ही फल है जो हम भोग रहे हैं। उन्होंने बलिदान दिया है हमारे लिए, तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़नी भी बहुत आवश्यक है। अनेकों अनेक उनकी अनंत लीलाएं, दरअसल उन्होंने इतने समय में श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत, सत्स्वरूप द्वारदास गोस्वामी महाराज, उन्होंने लीलामृत लिखा है। उसमें पूरी की पूरी उनकी, श्रील प्रभुपाद जी क्या बचपन से लेके और उनके अंतिम समय तक की सारी लीलाएं उसमें है। तो सभी भक्तों को पढ़नी चाहिए लीलामृत, श्रील प्रभुपाद लीलामृत। इंटरनेट पे भी अवेलेबल है ये। और इसको हम, इसकी किताब है ना, 6 वॉल्यूम में बांटा गया है। तब हमें पता लगेगा कि जो हमको भक्ति मिली है ना, ये भक्ति करने का मौका, इसके पीछे कितना स्ट्रगल हुआ है। हम तो रेडीमेड खा रहे हैं सब कुछ बना बनाया मिला है हमको, लेकिन इसको बनाने के लिए हाँ बहुत सेक्रीफाइस हुआ है, भक्तों ने सेक्रीफाइस दिया है। क्योंकि जब तक किसी की वैल्यू हमको पता नहीं होती है, किसके पीछे बलिदान क्या है, तब तक वो सस्ते में लेते हैं हम। श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र रिटायरमेंट की होती है, लोग घर में आराम करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी 70 साल में बाहर निकले, विदेश में गए अकेले, 40 रुपए जेब में। किस लिए गए? हम लोगों के लिए गए। तो श्रील प्रभुपाद जी के लिए आज उनका तिरोभाव दिवस है, तो हम प्रार्थना करेंगे उनसे कि इसी प्रकार हमारे अंदर भी भगवान की इस कथामृत का प्रचार करने के लिए हमें भी शक्ति दे, अपने अपने स्तर पर हम भी इसका प्रचार कर सके। तो ऐसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरणों में, क्योंकि उनकी कृपा के बिना, इसलिए आप देखिए इस्कॉन के, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हर मंदिर में जैसे गुरु तो बहुत हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी प्रमुख हैं, उनका स्थान प्रमुख है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी नींव रखी। श्रील प्रभुपाद जी ने जो सैक्रिफाइस किया, उसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। उनका बलिदान सर्वश्रेष्ठ है। दरअसल ये जो चीजें हैं, वैष्णव के जो बलिदान होते हैं, हम इसको वैल्यू नहीं दे पाते हैं जब तक हम खुद इस लाइन में ना हो। भक्तों का जब प्रचार, कई बार हम कहते हैं प्रचार करना है, जब तक हम खुद प्रचार नहीं करेंगे, प्रचार की वैल्यू हमको खुद नहीं पता लगेगी। कई बार हम सिर्फ क्या करते हैं, इस्कॉन में भक्ति में आते हैं, एंजॉय करते हैं बस, कि हमें हरि नाम अच्छा लगता है, भक्तों के संग प्रसाद लेना, कल्चर अच्छा लगता है, हम उस कल्चर को एंजॉय करते हैं बस। भक्ति सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, भक्ति हमारा जीवन है, उसको जीवन बनाना है। कई बार हम भक्ति के लिए भी उतने उत्साही होते हैं और फिर बाकी दूसरे कार्यकलापों में उतने उत्साही हो जाते हैं। जब भक्त बुलाते हैं तब भी हम उत्साह होकर उनके साथ जाते हैं, और अगर दूसरा कर्मी बुलाएगा और भक्ति विहीन कोई कार्य करना, उसमें भी उत्साहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं इस जगत। सो जो उत्साह है, व्यवसात्मी का बुद्धि एक है कुरुनंदन। श्रील प्रभुपाद जी ने एक इंस्ट्रक्शन को जीवन बना लिया, एक इंस्ट्रक्शन से, एक आदेश को। इसलिए जो हमारा उत्साह है भगवान की भक्ति के लिए, वो हमेशा बना रहना चाहिए। हमें डबल स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जीनी। क्योंकि भक्तों के संग में है, ठीक है, अभी सब प्रसाद लेंगे, हम बाहर जाएंगे तो कुछ भी खा लेंगे हम, मतलब भक्तों ने दिया वो भी खा लेंगे हम, और किसी और ने दिया वो भी, मतलब हमारा अपना कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। ताकि हम भगवान, क्योंकि ये जो जीवन का लक्ष्य क्या है, लहसुन प्याज छोड़ना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जब ये, कई बार लोग इसी में उलझ जाते हैं, अरे इस्कॉन में क्या करेंगे, तो कुछ खाते पीते नहीं है, लहसुन प्याज छोड़ने को बोलते हैं हमको, मांस नहीं खाते। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है दरअसल लहसुन प्याज छोड़ना, लेकिन ये हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है, इसलिए छोड़ा है, इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है। अन्यथा कई बार हम आगे बढ़ ही नहीं, भक्ति मार्ग में सोचते ही नहीं हम, कि किस प्रकार, भक्ति मार्ग है क्या, भक्ति रस है क्या, हमारा जीवन है ये। कई बार लोग भक्ति को क्या समझ लेते हैं, इवन भक्त भी कई कई वर्षों तक, भक्ति का मतलब क्या होता है, वो समझ लेते हैं एकादशी रखना मतलब भक्ति है, लहसुन प्याज नहीं खाना ये भक्ति है, लेक्चर अटेंड करना ये भक्ति है। ऑफ कोर्स ये भक्ति के नियम है,
और फिर नियमों से खुश हो जाते हैं। नहीं, ये नियम सिर्फ हमें भक्त बनाने के लिए है। असली जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ डिवोशन, वो कब आएगी? जब हम इस स्पिरिट को समझेंगे। हाँ, स्पिरिट क्या है? जब तक हम शिक्षाओं का एज इट इज यथारूप जीवन में पालन नहीं करेंगे, इसे जीवन नहीं बना लेंगे, भक्तों के संग को असली में हृदय से वैल्यू नहीं देंगे, तब तक असली में भक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। पूरा जीवन बीत जाएगा, अंत में बोलेंगे भक्ति का अर्थ है मतलब, है ना, लहसुन प्याज नहीं खाना। ये निष्कर्ष निकलेगा। हाँ, ये तो एक अंग है दरअसल, ये भक्ति नहीं है। हाँ, ये तो शाकाहारी भोजन करना है। शाकाहारी तो बहुत लोग होते हैं। हाँ, इसलिए तत्व रूप से, और ये तत्व ज्ञान हमें कौन देता है? गुरु देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को ग्रहण करना मतलब उनकी किताबों में कृपा छुपी हुई है। उन किताबों में जो लिखे हुए शब्द हैं, श्रीमद् भागवतम जो पढ़ रहे हैं हम, इसे जीवन में अपनाना है। सिर्फ कई बार हमें सोचना है कि भक्ति का की कथा में बैठना है, बस। कथा में बैठने से कोई लाभ नहीं होगा। कथे में बैठ के सो रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, या फिर सुन रहे हैं आप, और एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं, जीवन में कुछ अप्लाई करने की सोच भी नहीं रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जीवन में अपनाने में कष्ट मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश भी ना करें हम, इसका मतलब हम एक तरह से, हाँ, सही में भक्ति का पूर्ण रूप से उसके भाव को नहीं समझ पाए अभी। तो जब हम वैष्णव के जीवनी को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि असली क्या हो, किसे भक्ति मार्ग कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जब हम सेक्रीफाइस, समर्पण को पढ़ेंगे, समझेंगे उनको, तब हमें समझ में आएगा भक्ति होती क्या है। उन्हें क्या जरूरत थी 70 साल में? 70 साल का वृद्ध व्यक्ति, सोच के देखिए, हम सोच भी नहीं सकते अभी 70 साल में कैसा होता है हालत। 70 साल में बॉडी कैसी होती है, कितनी जोड़ों में दर्द कहाँ होती है ना, पूरे आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना कम हो जाता है। और उस समय अमेरिका जैसे देश में जाना, जहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि, हाँ, यहाँ पर तो इतनी छोटी मोटी सर्दी है। हाँ, ये एक तरह से ट्रेलर है, उधर पूरी मूवी है। बहुत ठंड होती है वहां पे। तो उस ठंड में, उस सर्दी में जाकर वहां जाके प्रचार करना, वहां एडजस्ट होना, कब? 70 साल की उम्र में। तो 70 साल की उम्र में प्रचार करना क्या होता है, भक्ति मार्ग के नियमों को पालन करना क्या होता है, ये हम अभी समझ भी नहीं सकते। ये कब समझेंगे? जब हम 70 साल के हो जाएंगे। शायद हो भी ना, है ना, शायद समझ ही ना पाएंगे अभी। अभी बोलते हैं अरे सुबह उठने में कष्ट होता है हमें, ठंड हो गई है, रजाई से निकलने का मन नहीं होता है। शीला प्रभुपाद जी इतनी वृद्ध अवस्था में अमेरिका जैसे, ऐसे अलग अलग, हाँ, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऐसी जगह, कंट्री में जहाँ कहते हैं कि 6 महीने सूरज नहीं दिखता वहां पे, इतनी बर्फीले स्थान पर वहां जाके प्रचार किया उन्होंने। हाँ, तो इससे हमें, भक्तों के जो जीवनी से हमें क्या लेना चाहिए? प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि भगवान, भक्तों के जीवनी से हम प्रेरणा जब तक नहीं लेंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे भक्ति का अर्थ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो हम भक्ति मार्ग को यही समझ पाएंगे सिर्फ, और अपने आप अभिमान आ जाएगा अंदर। और हम सुबह उठ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, है ना, कथा में बैठ रहे हैं, लेकिन उसकी भावना को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, कृष्ण को अपना जीवन बना लेना, अपनी सांस बना लेना actually, और उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना, इसे भक्ति कहते हैं। अपना पेट तो सब भरते हैं अभी तो, जब, चलो, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, हाँ, और जो भक्त नियमों का पालन कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है। लेकिन सिर्फ नियमों का पालन करना, सिर्फ अपने लिए भक्ति करना ही सब कुछ नहीं है। शिला प्रभुपाद जी अपने लिए भक्ति करते तो क्या होता? वो वृंदावन में होते, और हम भी कहीं वन में होते अभी, है ना, अभी इधर उधर होते कहीं। शिला प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ा ताकि हमें वृंदावन दे सके। तो ये जो भावना है, हाँ, जब तक ये भावना हमारे हृदय में नहीं आएगी, तब तक इसका मतलब भक्ति की स्पिरिट नहीं। भगवान कहते हैं कि मुझे वो भक्त सबसे अधिक प्रिय है जो मेरे इस भक्ति के नियमों का, भगवान की, हाँ, नवदा भक्ति का प्रचार जो दूसरों को करता है। श्रीमद भगवद गीता 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और उस, तो प्रिय है का मतलब क्या है? अच्छा, हम सुनते भी हैं कई बार, अच्छा भगवान को प्रिय है, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अरे प्रिय है तो मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं हमसे, वो भगवान हमसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अपनाएं और फिर उसका प्रचार करें।
तो अभी जब खुद ही स्ट्रगल करते रहेंगे, हम खुद ही नियमों को पालन, सुबह उठने में तंग प्रॉब्लम होती रहेगी हमारे को। कई बार हमारा माला कम ज्यादा होती रहती है, कई बार कथाएं मिस कर देते हैं हम, है ना। कई बार देखिए 1-2 भक्ति होते हैं, एक रूम भी नहीं भरता है, 4 में से 3 ही होते हैं भक्त, उसमें से भी सोते रहते हैं कुछ। हाँ, तो ऐसा करेंगे अगर, तो फिर क्या होगा, वो स्पिरिट और भावना नहीं आएगी। इसलिए जागिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। गोरा चांद है, जीव जागो, कब तक सोते रहोगे माया की, माया की रजाई में कब तक सोते रहोगे? बड़ी गर्म होती है रजाई, सुबह निकलना मन नहीं करता उसमें, लेकिन कब तक सोते रहोगे? करोड़ों जन्मों से सोते आ रहे हो, अब तो उठ जाओ, मौका मिला है। हाँ, क्योंकि चाहे आप कितने भी आनंद ले लो, भौतिक हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन ये जीवन में जब हमें बोध हो गया है कि भक्ति मार्ग क्या है, उसके बारे में हमें भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी के सैक्रिफाइस से हमें मौका मिला है, अपना जीवन झोंक दीजिए इसके लिए। बाकी लोगों की बातों मत सुनिए, लोग तो हमने कितने उदाहरण दिया, लोग तो बोलते रहेंगे ना, है ना। हम लोग लज्जा में मारे जाते हैं कई बार, अरे लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने धोती पहन ली तो लोग क्या बोलेंगे। बोलने दीजिए ना लोगों को, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये उनका कहना है, उनको कहने दीजिए। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है इस चीज का, लेकिन हमें तो ज्ञान है। हमें ज्ञान होने के बाद भी फॉलो नहीं कर रहे, उसका कोई लाभ नहीं है। विदेश के जो भक्त है, श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए, तो विदेशी भक्तों में एक बड़ा अच्छा गुण था, उनको जब समझ में आता ना कि ये चीज सही है, फिर चाहे दुनिया कोई भी आ जाए, कोई व्यक्ति उनको बोले कि ये छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। वो दुनिया की परवाह नहीं करते, फिर उनको एक बार कॉन्फिडेंस आने की ये सही मार्ग है। आप देखिए, आप देखते होंगे इंटरनेट पे किस प्रकार वो कीर्तन भजन कीर्तन करते हुए, कोई संकोच नहीं करते हैं। क्यों? उनको पता है कि ये सही है। निताय गौरांगा, निताय गौरांग, निताय गौर चंद्र की जो कृपा है, तो हम भारतीयों को जहां से इसका उद्गम हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी भी भारतीय हैं, है ना, बंगाल में उनका जन्म हुआ है। तो एक ये हमारा सबका दायित्व है। और जो हम शुद्ध प्रेम की बात करते हैं ना, जैसे मॉर्निंग में हम कहते हैं, इन सभी 10 प्रकार के नियम अपराधों से हमें बचना चाहिए, ताकि जीवन के लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त कर सकें, जो कि क्या है, कृष्ण प्रेम। तो रोज बोलते हैं हम, लेकिन कैसे बोलते हैं हम बोलते हैं सिर्फ। तो कृष्ण प्रेम जो है, उसको अगर सही में जागृत करना है, तो क्या हम इन 10 अपराधों को से बचने की कोशिश कर रहे हैं? 10वां अपराध क्या है? सब कुछ जानने के बाद भी भौतिक आसक्ति रखना, ये है 10वां अपराध। तो अगर कोई भी भौतिक आसक्ति है, तो मतलब डेली अपराध पूर्ण जब कर रहे हैं हम। इतना कुछ, इतनी अगाध महिमा जानने के बाद भी भौतिक आसक्ति रखना, ये नाम अपराध है। तो अपने हृदय को टटोलिए, भौतिक आसक्ति है बहुत सारी है, तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? कुछ कर रहे हैं? तो हृदय पूरा झोंक दिया, बोलेगा बहुत, अरे तो बहुत समय है, कर लेंगे, है ना। नहीं, बहुत समय नहीं है, समय का पता नहीं है ना। गर्मी सर्दियों में हमारा डिटर्मिनेशन कम ज्यादा होती रहती है। तो इतनी बार बोलने के बाद भी डिवोटी कुछ लोग आते हैं, फिर भी प्लस माइनस करते हैं। सभी भक्त जब तक नहीं आ पाएंगे, वो डिटर्मिनेशन जिंदगी भर नहीं आएगी। इन नियमों को, सिर्फ 4 नियमों को जब तक जीवन नहीं बना लेंगे, ये तो सिर्फ नींव है, ये इस तब भक्ति की शुरुआत होगी हमारी। कब? जब भक्तों के संग को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। भक्तों के संग को छोड़ना नहीं मतलब क्या होता है? असत संग ना लेना। असत संग ना लेना, भक्तों का संग, अगर हम भक्तों का संग भी ले रहे हैं, असत संग भी कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? हम पहले नहाते हैं, फिर कीचड़ में लेट जाते हैं, तो जीरो हो जाता है, फिर प्लस माइनस जीरो। हमने आग जलाई, पानी डाल दिया, फिर हर हर गंगे, खत्म, सब जीरो हो गया उसका, है ना। तो आग जलाते रहते हैं, सुबह आग जलाते हैं चैंटिंग करके, और फिर पूरा दिन प्रज्वलित करेंगे, तो जीरो हो जाता है सब कुछ। तो एसोसिएशन, अल्टीमेटली घूम फिर के इन 4 चीजों पे ही बात आ जाती है। एसोसिएशन, संग लेना,
शास्त्रों का अध्ययन करना या श्रवण करना, जप करना नियमित रूप से। देखिए, अगर हम नियमित रूप से जप नहीं करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमारे अंदर वो भक्ति मार्ग, वो भावना नहीं डेवलप होगी कभी। हम सिर्फ एक पुण्यकर्मी भक्त कहलाएंगे, सिर्फ पायस डिवोटीज, है ना, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो दृढ़ निश्चय, वो कृष्ण प्रेम जो है ना, वो नहीं जागृत नहीं हो पाएगा, है ना। जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, उसको ना कहने की हमारे अंदर क्षमता, दृढ़ता नहीं आ पाएगी जब तक हरि नाम नहीं करेंगे, मेनली ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि बाकी दिन भी चलो कई बार हो जाता है, छूट जाती है चैंटिंग इधर उधर, लेकिन मोस्टली आप कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग टाइम जो है हमारा, सब भक्त लोग आए हम, तो हम डेली बोलते हैं, लेकिन अभी तक वो दिन नहीं आया जिस दिन सारे भक्त सुबह दिख जाए एक साथ। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कब वो दिन आएगा। When that day will be mine, when all the devotees will come, सारे भक्त एक साथ आके चैंटिंग करेंगे। तो समय ज्यादा नहीं है ऐसा मत सोचिए। श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण, उनकी जीवनी, उन्होंने अपना जीवन दे दिया इस चीज के लिए। हम सिर्फ इतना सुबह का 1-2 घंटे नहीं दे सकते, वेरी डिफिकल्ट। मेनली ब्रह्म मुहूर्त को कुछ यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, सबका अपना अपना स्तर होता है, ऐसा नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 माला 8 माला कीजिए मिनिमम। भागवतम में मिस मत कीजिए, प्लस माइनस करके नहीं, पूरे दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा आपसे मांगा जाता है सिर्फ। उसमें भी कभी होली आ जाती है, कभी कोई दूसरे विवाह, तो उसमें मिस कर देते हैं ना, समझ कीजिए, तब हम सही में श्रील प्रभुपाद जी को रिस्पेक्ट देंगे। तो अगर हम सही में उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड है, अगर कृतज्ञता, तो कैसे शो कर सकते हैं हम? जो भी हम नियम जो पालन कर रहे हैं, कुछ नियम नहीं है हमारे, बहुत सिंपल है। हाँ, दरअसल अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कोई मंदिर आ जाए कुछ, तो बहुत बहुत सेवाएं होती हैं, ये तो मिनिमम है। ये तो हम क्या है, अपना जैसे कहते हैं नहाना धोना करना, ये सब कुछ ये कर रहे हैं हम सिर्फ। उसके बाद तो हम गए नहीं, जॉब तो गए नहीं अभी तक। जैसे कई बार हम पूछते हैं कि आपने क्या काम किया आज पूरे दिन, बोले बहुत काम किया। क्या किया जी? हम तो नहाए, हमने ब्रश किया, हमने खाना खाया, हमने अपने कपड़े धोए, हमने अपने बाल संवारे। अच्छा, बहुत काम किया आपने, अच्छा, तो अपने लिए किया सब। एकदम ये गिनाने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह जप करना, ये क्या है, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद भागवतम की कथाओं में आना, ये मिनिमम चीज। जैसे नहाना धोना बेसिक चीज होती है, तो अभी तक हमारा बेसिक ठीक नहीं हुआ है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार इतनी वृद्ध अवस्था में उन्होंने प्रचार किया, इस्कॉन की स्थापना की, और हम जैसे बद्ध जीव को इसका लाभ, भक्ति लाभ पहुंचाया उन्होंने। तो अपने अपने हृदय में, भक्ति वॉलंटरी प्रोसेस है, इसमें कभी जबरदस्ती नहीं होती किसी से। कई बार हम जिंदगी भर बोलते रहते हैं, कुछ लोग वो समझते नहीं, ठीक है, हमारा काम बोलना है, हम बोलते रहेंगे, लेकिन जब तक व्यक्ति खुद नहीं करना चाहेगा नहीं होगा। तो वॉलंटरी प्रोसेस है, इसलिए वॉलंटरली कुछ हृदय में डेडिकेशन लीजिए कि हाँ, कल से मैं, है ना, हमेशा डेली पूर्ण रूप से, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है, बीमार, ठीक है, कोई बीमारी हो जाए, कुछ ऐसी विकट परिस्थिति है, उसमें तो भगवान भी माफ करते हैं, लेकिन ऐसे ही सो रहे हैं मजे में, वो तो अलग चीज है। फिर हम बढ़ नहीं पाएंगे आगे। तो कुछ डेडिकेशन लीजिए कि कल से हम ब्रह्म मुहूर्त में आके जप करेंगे, अपना अपना कंप्लीट, सिर्फ 5:30 से 6:30 हम दिखेंगे, या फिर कभी भी भागवतम की क्लासेस को मिस नहीं करेंगे। ये मिनिमम, ये क्या है, इसका मतलब आप क्या प्रण ले रहे हैं कि हम नहाएंगे धोएंगे ब्रश करेंगे, ये वाला, ये बेसिक चीज है। उसके बाद सेवाएं तो बाद में शुरू होंगी, जब आप सुदृढ़ हो जाएंगे फिर सेवा की बात आएगी, और भक्ति फिर सेवा से आपकी बढ़ेगी। जो भक्ति में जो रस आएगा ना, दृढ़ता, वो सेवा के बाद आएगा। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा एक्चुअल भक्ति क्या होती है। तो आज हम, आप जय अनिल प्रभु, जय अनिलो प्रेम धन, ये निकालिए, ये जय अनिलो प्रेम धन। तो हम भजन गाएंगे।
हो गया। हरे कृष्णा। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद जी को एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए भजन गाएंगे, उनको याद करने के लिए वैष्णव भजन जो है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भजन। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, मोरा कृपा सनातन, मोरा स्वरूप सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीरा
मोरा भक्त जुगा कहाँ कबीरा एक काले को था गिला गोरा नटरा एक काले को था गिला गोरा नटरा पाषाणे कुटिलो माता अनले पशिवो पाषाणे कुटिलो माता ले पशिवो गौरांग गुणेरा निधि कोठा गेले पाबो गौरांगे गुणेरा निधि कोठा गेले पाबो ते संग संगीर संगे जे कैलो बिला ते संग संगीर संगे कैलो बिला से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम जयानिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर जयानिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर एनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर प्रभुपाद को था गेला आचार्य ठाकुर जनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद तिरुभाव दिवस की जय। हरे कृष्ण। वो भी दामोदरष्टकम महक माता जी। महक माता जी दामोदरष्टकम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। आवाज क्लियर है प्रभु जी? हाँ क्लियर है बिल्कुल। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलोकनाथविमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या यशोदाभियो